Good morning, 8th class. In our last video, we have studied all the chemical reactions and we would be on displacement reaction. Hopefully आपने इसको रीड करा होगा. यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस मैंने आपको समझाया था, उसका मतलब क्या होता है, अब ये किस तरह से यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है इन 5 बीकर्स में, इसको पढ़ेंगे. यहाँ फर्स्ट बीकर में हमने इन सब में कॉपर सल्फेट या जिंक सल्फेट के सॉल्यूशंस लिए हैं और यहाँ पे एक आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है. तो फर्स्ट बीकर में हमने कॉपर सल्फेट में जिंक ग्रैन्यूल्स डाले हैं. जिंक एक मेटल होता है, उसके टुकड़े डाले हैं छोटे छोटे. दूसरे बीकर में हमने कॉपर सल्फेट लिया और उसके साथ आयरन नेल यानी कि आयरन के टुकड़े या आयरन की छोटी छोटी कीलें डाल दी हैं. तीसरे बीकर में हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और उसके साथ कॉपर के टुकड़े डाल दिए. देन फोर्थ बीकर में हमने आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है और उसमें कॉपर के टुकड़े डाले हैं. और फिफ्थ बीकर में जिंक सल्फेट लिया है और उसमें आयरन डाला है. तो यहाँ पर हमने बेसिकली 3 मेटल का सॉल्यूशन बनाया है और 3 मेटल के बीच में हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरह से होगा. तो कॉपर, जिंक और आयरन, इन्हीं के मिक्सचर और ग्रैन्यूल्स को हमने अदल बदल किया है. अब हम इन 5 बीकर में इस तरह का सॉल्यूशन बना के रख देते हैं, थोड़ी देर इसको रहने देते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि कलर में कितना चेंजेस आता है. इन बीकर ए, फर्स्ट बीकर में क्या होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था और उसमें हमने जिंक डाल दिया. तो जिंक क्या करेगा, जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे ज़्यादा ताकतवर है. तो वो क्या करता है, कॉपर को हटा देता है यहाँ से और खुद उसकी जगह आ जाता है. तो ये सॉल्यूशन बन जाता है जिंक सल्फेट का. ठीक है, जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और कॉपर अलग हो जाता है और इस बीकर में जो कलर है वो चेंज हो जाता है. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एकदम बहुत ज़्यादा ब्लू होता है, जब जिंक इसको चेंज करता है तो इसका कलर थोड़ा सा फेड हो जाता है. उसके बाद सेकेंड वाला जो हमारा बीकर था उसमें हमने कॉपर सल्फेट में आयरन की कीलें डाली हैं. कॉपर सल्फेट से आयरन जो होता है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है. तो अगेन वही होता है, आयरन जो होता है वो कॉपर को हटा देता है उसकी जगह से और ये आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है. यहाँ पर देखिए ब्लू कलर था, आयरन की वजह से वो ग्रीनिश कलर हो गया, ग्रीनिश रेड कलर हो गया और कॉपर अलग निकल गया. थर्ड बीकर में जिंक सल्फेट में हमने कॉपर डाला है. अभी हमने ऊपर क्या देखा, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से. तो जब हम जिंक में कॉपर डालते हैं तो कॉपर क्योंकि जिंक से कम रिएक्टिव है इसलिए वो इसको नहीं हटा पाता है और इसमें कोई चेंज नहीं होता और ये सॉल्यूशन वैसे का वैसा ही रहता है. नेक्स्ट डी वाले बीकर में क्या होता है, आयरन सल्फेट में हम कॉपर डालते हैं. तो कॉपर जो है आयरन को इसमें भी कॉपर जो है आयरन को हटा नहीं पाता है क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है. तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आता है. कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन थोड़ा सा रेडिश, जिंक आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन थोड़ा सा रेडिश होता है, वो वैसा ही रहता है. और लास्ट वाले बीकर में जिंक सल्फेट और आयरन नेल्स डाली है हमने. तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है. डिस्प्लेसमेंट वहीं होता है जहाँ पर जो ग्रेन्यूल्स हैं उनका मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है इससे. तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है. जो ज़्यादा ताकतवर होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो कम रिएक्टिव मेटल को हटा के और खुद सॉल्यूशन बना लेता है. अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. हमने इतने सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के नाम पढ़े, लेकिन इनका हमारे लिए क्या यूज़ है, ये हमारे क्या काम आते हैं. यू शुड बी एबल टू गेस वाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी. आपको पता है कि जितनी भी मशीनें होती हैं हमारे आसपास, बर्तन वगैरह होते हैं, वो सब मेटल से बनाए जाते हैं.
ऑटोमोबाइल्स जो गाड़ियाँ होती हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, ट्रेन्स होती हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम आने वाली बहुत सारी जो गैजेट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, वाटर बॉटल्स, बॉयलर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मेटल से बनाई जाती हैं। ये यूज़ हैं मेटल्स के। यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स के यूजेस के बारे में भी जानते हैं। सबसे कॉमन नॉन मेटल है ऑक्सीजन, जिसका जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है। अगर ऑक्सीजन ना हो अर्थ पर तो वी आर नॉट एबल टू ब्रीथ। नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर अवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग, है ना, ऑक्सीजन। नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहेंस द ग्रोथ, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी होता है। नॉन मेटल्स यूज इन वाटर प्योरीफिकेशन, ओजोन जो होता है या क्लोरीन जो होता है वो वाटर प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से जब चोट लग जाती है तो आयोडीन का यूज़ होता है। ये सब नॉन मेटल्स हैं। इसके अलावा कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो पटाखों में भी यूज़ होते हैं। तो कई सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। एंड दिस इज़ योर कंप्लीट चैप्टर. नाउ आई विल सेंड यू all the question answers.